शिव जी उठकर खड़े हुए, कार्तिकेय गणेश आदि को आवाज लगाई और सब तैयार हुए। कहा कि युद्ध के लिए चलो। और उसी समय सब तैयार होकर के आ गए। इधर देवलोक से इंद्र की सेना और आ गई। शिव जी का और इंद्र का भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। आगे बढ़कर जब गणपति ने है इंद्रदेव को ललकारा है, वहाँ जयंत हुआ प्रसूत है शास्त्र करने वाला, शास्त्र करने खाओ और जामुन का आहार करो, और जामुन का आहार करो, और जामुन का आहार करो। या लिखो पुराणों ग्रंथों को मुनियों के संग संवाद करो, मुनियों के संग संवाद करो, मुनियों के संग संवाद करो। अब प्रथम पूज्य कहलाते हो, अब प्रथम पूज्य कहलाते हो, अब प्रथम पूज्य कहलाते हो। पहले कहा रहूं ब्रह्मचारी, अब तुम गृहस्थ कहलाते हो, अब तुम गृहस्थ कहलाते हो। यज्ञ नहीं किया है तो विवाह, जाओ घर में आराम करो, जाओ घर में आराम करो, जाओ घर में आराम करो। ये भूमि है देवों की, कुछ दम है तो घमसान, कुछ दम है तो घमसान। गणेश जी ने बढ़कर के इंद्रदेव को युद्ध के लिए ललकारा तो इंद्र का बेटा जयंत गणेश जी के सामने आया। बोले तुम युद्ध करने आए हो, जाओ पुराणों को ग्रंथों को लिखो, महात्माओं के साथ संवाद करो, लड्डू खाओ और फिर शुगर ना हो जाए जो जामुन खाओ। गणेश जी लड्डू बहुत खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, लेकिन जामुन खाते हैं जिससे शुगर ना हो जाए। जामुन का फल गणेश जी को चढ़ता है। बोला कि पहले तो कहा कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और बाद में विवाह किया, एक नहीं दो दो रिद्धि सिद्धि से विवाह कर लिया। जाओ जाओ घर में आराम करो, तुम्हारी बस का युद्ध नहीं है, और अगर कुछ दम रखते हो तो ये वीरों के लिए मैदान है, युद्ध करो। गणेश जी मुस्कुराए और बोले मूर्ख, जगत जननी मां जगदम्बा सीता के चरणों में कौवा बनकर चोंच मारने वाला मूर्ख, तू मुझे ज्ञान दे रहा। कहा कि यद्यपि तेरा वध उचित था, लेकिन भगवान श्री राम ने कृपा करके तुझे क्षमा कर दिया था। एक आंख देकर तुझे क्षमा कर दिया था। हाँ, मैंने तो प्रतिज्ञा किया था मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन तुलसी ने हमको श्राप दे दिया कि एक नहीं तुम्हारे दो विवाह होंगे, तो उस श्राप को सत्य करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। संभल, और ये कहकर अब संभलवार मैं करता हूँ, तो दोनों यम टकराने लगे, वो दोनों यम टकराने लगे, वो दोनों यम टकराने लगे। आकाश का तूफान भयानक आने लगे, तूफान भयानक आने लगे, तूफान भयानक आने लगे। गणपति का उछल उछल आगे ही बढ़ता जाता पाया, आगे ही बढ़ता जाता, आगे ही बढ़ता जाता।
प्रचंड परसे के प्रहार से, परशु के प्रहार से जयंत का सर धड़ से जुदा कर दिया। गणेश जी ने युद्ध जीत लिया, जयंत मारा। इधर भगवान शंकर और इंद्र आपस में टकरा रहे थे। भगवान शंकर के प्रहार से इंद्र भी ऐरावत हाथी से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े, धराशायी, अचेतन अवस्था, अधमरे इंद्र। इधर जो इंद्र की सेना थी, कार्तिकेय जी ने इंद्र की समस्त सेना को धराशायी। सूचना देवलोक में पहुंची। इंद्र की पत्नी सची ने सुना कि मेरा प्यारा पुत्र जयंत गणेश के हाथों मारा गया, मेरे पति भी शायद मर चुके, मरे नहीं थे, अधमरे थे। रोती बिलखती आई, भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी। पुत्र प्यारा दुलारा हमारा है, कहाँ किस जगह पर पधारा। पुत्र प्यारा दुलारा हमारा है, कहाँ किस जगह पर पधारा।
के विलाप को सुनकर भगवान शंकर में करुणा उमड़ आई। ये तो कर कोर गौरम करुणा होता है। सची देवी मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हैं? मेरे पुत्र को, पति को, मेरे सैनिकों को जीवन दान। भगवान शंकर ने कृपा करके उसी समय जयंत को जीवित कर दिया, धड़ को सर से जोड़ दिया। जयंत जीवित होकर खड़ा हो गया। इंद्र आदि मूर्छित थे, उनकी मूर्छा दूर हुई और जो सैनिक युद्ध में मारे गए थे सब जीवित होकर खड़े हो गए। ये शिव है, ये क्या नहीं कर सकते? जाने क्या क्या है छुपा हुआ करतार तुम्हारी आंखों में। जाने क्या क्या है छुपा हुआ करतार तुम्हारी आंखों में। इस लोक का रहता है विस्तार तुम्हारी आंखों में। तुम मार भी सकते हो पल में और जीवित करते हो पल में। वो सब कर सकते हैं। जब जिलाना मारना भी एक तमाशा है। साकेत वासी बिंदु जी कहते हैं जब जिलाना मारना भी एक तमाशा है तेरा, क्यों ना फिर बेखौफ हाथों में तेरे दिल दूं नहीं। क्यों ना फिर बेखौफ हाथों में तेरे दिल दूं नहीं। जीवित कर दिया। इंद्र भगवान शिव से क्षमा याचना करके और अपने पुत्र और सैनिकों सहित निज धाम स्वर्ग में पधारे हैं। इधर भगवान शंकर ने मदन को कहा कि बेटा यही तेरे माता पिता हैं जो जल लाए हो स्वर्ग से, अमृत जल, उससे अभिषेक करो। अभिषेक किया गया तो मदन श्राप से था, धर्मसेन श्राप से छूट गया, उसका दिव्य देह हो गया। और अब भगवान शंकर ने कहा देखो तुम पति पत्नी बिछुड़ कर मिल गए, ये तुम्हारा ही बेटा है। और धर्म सेन से कहा ये आपका पुत्र है, और मदन से कहा तुम्हारे माता पिता हैं। अब तुम